हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल दीक्षित गुरुकुल। सो आज का लेक्चर हमारा होगा वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि नाम से पता चला है कि कोई दो वेक्टर होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप में किया जाए कि उनके जो प्रोडक्ट मिले वो क्या मिले, मुझे स्केलर मिले। स्केलर मतलब कि कोई नंबर मिले, कोई क्वांटिटी मिले, सिंपल सा कोई नंबर मिले, उसे बोला जाएगा डॉट प्रोडक्ट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इनका। फॉर्मूला होता है, मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, यहाँ बीच में डॉट लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा डॉट लगाते हैं। दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। डॉट में ए बी के बीच में डॉट लगाते हैं, क्रॉस में ए और बी के बीच में क्रॉस लगाते हैं। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे डॉट यूज किया, कहीं पे क्रॉस यूज किया। अब क्या अंतर होता है वो हम बताते रहेंगे आखिरी तक मैं या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या है, दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, यानी प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए मुझे वो स्केलर मिलना चाहिए। तो स्केलर कैसे मिलेगा कि ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इनके बीच में क्या और भी कुछ आ सकता है। तो इनके बीच में एक एंगल आता है। क्या एंगल आता है? कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब थीटा एंगल कहाँ से आती है, बात आती है कि थीटा एंगल आता कहाँ से। तो थीटा एंगल कहाँ से आता है वो देखते हैं। चलिए कोई लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ए वेक्टर, और दूसरी लाइन ले लेता हूँ कुछ इस टाइप में बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं। तो कॉस में कोसाइन में रखा जाता है कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, ये तो वन के फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं इनके क्या डेराइव रिजल्ट, इन्हीं की डेराइव रिजल्ट। डेराइव रिजल्ट मतलब कि इनको डेराइव करने पे मुझे क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो ए और बी वेक्टर क्या है, यानी फर्स्ट क्या रहेगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्यों है भाई, क्योंकि इनके प्रोडक्ट क्या मिले मुझे, स्केलर में मिले, कोई नंबर मिलेगा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 to -1 के बीच में होती है, और ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर है मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ स्केलर है, और स्केलर स्केलर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया इन्हें, तो स्केलर ही मिलने वाला है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल एंड और कोइंसाइड। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर या तो पैरेलल या फिर कोइंसाइड होंगे, तो इनकी कंडीशन क्या होगा। दो कंडीशन इनके बीच में आता है। फर्स्ट देखिए क्या कंडीशन आता है, दोनों क्या लाइन हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल और कोइंसाइड। या पैरेलल कोइंसाइड कैसा होता है, एक लाइन ऐसी होगी, मान लीजिए ए वेक्टर दूसरी वेक्टर ऐसी होगी, इसको बोलते हैं पैरेलल। देखिए कंडीशन देखिए, कुछ इस टाइप के लाइन है तो पैरेलल बोलते हैं, या फिर इस टाइप के भी लाइन हो सकते हैं तो भी पैरेलल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी पैरेलल एंड कोइंसाइड है। ठीक है, तीसरा देखिए ये ए वेक्टर है और इसी के जस्ट ऊपर क्या है, बी वेक्टर। सेम लाइन में देखिए, हमेशा सेम लाइन की यूज किया मैंने। तो ये क्या है, पैरेलल एंड कोइंसाइड है। ठीक है, पैरेलल कोइंसाइड में दो कंडीशन आते हैं, कभी कभी सेम डायरेक्शन में होते हैं, कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले देखते हैं सेम डायरेक्शन में क्या होता है। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू 0, जैसे देखिए सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच के एंगल की थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, एक कोइंसाइड वाला देखिए, एक ही लाइन में है, दो लाइन कुछ इस टाइप में, एक ऐसी है लाइन, दूसरा भी इसी के लाइन में, तो एंगल तो बीच में कुछ है नहीं, मतलब 0 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है। तो कंडीशन क्या बन के आता है, यहाँ पे डालिए cos 0, cos 0 हो जाएगा, मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब यही बचेगा पार्ट आपका। क्या बचा, ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या बचा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आपको क्या बचा, सेम डायरेक्शन में,
ओके, सेम डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला। सेकंड देखते हैं इसमें क्या आता है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि आपका पैरेलल तो होंगे, कोइंसाइड तो होंगे, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कुछ इस टाइप में। चलिए इसको मैं रफ करता हूं। देखिए कि एक लाइन ऐसी है ए वेक्टर, दूसरी लाइन क्या है बी वेक्टर, कुछ इस टाइप, इसको बोलते हैं पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोइंसाइड कैसा रहेगा, ए वेक्टर ऐसा है, दूसरी वेक्टर किसी ऐसे, अपोजिट है। समझ में आई बात? अपोजिट है तो क्या एंगल बन रहा है इनके बीच में, दो लाइन है आपके पास, क्या लाइन है कुछ इस टाइप में। देखिए ए वेक्टर है, दूसरा क्या है बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 180। ध्यान से देखिए, तो एंगल क्या बना इनका, थीटा इक्वल टू 180। 180 मतलब कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या डालेंगे 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है हमेशा -1 होती है। क्या होती है -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर। समझ में आई बात? इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। थीटा की वैल्यू चेंज हुई तो सेम एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। अपोजिट डायरेक्शन किया तो क्या हुआ, माइनस लग गया, बट वही वैल्यू है बट माइनस लग गया। समझ में आई बात? थर्ड देखिए, थर्ड लाइन देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए कैसा होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री हो जाएगी। कैसे, देखिए एक वेक्टर ए है ऐसा कुछ, दूसरा वेक्टर क्या है कुछ ऐसा बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या बना, इनके बीच का एंगल क्या बना 90 डिग्री। ध्यान दीजिए क्या बना, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या डालेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 0 होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या होता है 0। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए अब और कंडीशन देखते हैं कुछ। देखिए इसी में देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ वाला कंडीशन है, फोर्थ आपका डेराइव रिजल्ट है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि या तो आपका ए वेक्टर 0 है, या फिर बी वेक्टर 0 है, या फिर दोनों 0 हो, या फिर एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री। 3-4 कंडीशन आ गया। पहला कंडीशन क्या है, क्या तो ए वेक्टर 0 या फिर बी वेक्टर 0 या फिर क्या हो ए वेक्टर 0 भी हो और बी वेक्टर भी 0, दोनों 0 भी हो सकते हैं, 0 इंटू 0 क्या आता है 0 होता है। या फिर फोर्थ कंडीशन क्या आता है इनमें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। 4 कंडीशन है इसमें। देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो 0 है। अब 0 आने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करते हैं, 0 आने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करते हैं। देखिए ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा तो भी तो 0 हो सकता है, 0 इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर में यदि 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर या 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है तो प्रोडक्ट जो मिलेगा मुझे हमेशा 0 मिलेगा, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो। सिंपल सी बात। ठीक है, बी वेक्टर क्या होगा 0 होगा, फिर भी तो 0 होगा क्योंकि कोई भी वेक्टर सेम कंडीशन, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की जगह 0 लग गया है, 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर, दोनों नल वेक्टर हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही आएगा। या फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, या तो दोनों आपका क्या हो नल वेक्टर हो, या एक एक नल वेक्टर हो, या फिर दोनों आपस में क्या हो परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई? देखिए सेवंथ क्या है, सॉरी थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन क्या है। फिफ्थ कंडीशन देखिए कि आपका मैग्नीट्यूड जो होता है,
यूनिट वेक्टर जो होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट होता है जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, उनका मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए इसे रफ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं। फिफ्थ वाला कंडीशन देखते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप 10 सेकंड पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि जैसा कि मैंने बताया यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो कैसे हो सकता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई कैप में जे कैप का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आई कैप में जे कैप का, यानी इस टाइप में 3D होता है, इस टाइप में 3D होता है, ओके। ये होता है आपका आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ठीक है। आई जे के आपको दिख रहा होगा, क्लियर। आई जे के मतलब एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एंड जेड एक्सिस। तो आई का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ आपको क्लियर समझने के लिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। देखिए क्या होता है, आई कैप इंटू जे कैप कहते हैं, तो क्या होता है आई कैप इंटू जे कैप। जैसा कि मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में जब भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एक्स वाई जेड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, आपस में ही परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सब एक्स जेड के, एक्स वाई के, वाई जेड के, जेड एक्स के, ये सब आपस में क्या परपेंडिकुलर। तो आई इंटू जे क्या हो गया, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, जीरो। डायरेक्ट मैंने लिखा, समझ में आई बात। ये 90 डिग्री है, जैसा कि मैंने कंडीशन बताया था फोर्थ या थर्ड या फोर्थ वाले कंडीशन में बताया था कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, जीरो हो गया। तो आई इंटू जे जीरो। वही कंडीशन इक्वल करके मैं लिख सकता हूँ कि जे इंटू के भी तो जीरो हो सकता है, जे इंटू के ये भी तो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ये भी जीरो हो सकता है, बराबर। अब के इंटू आई भी जीरो हो सकता है, के इंटू आई ये भी तो 90 डिग्री आपस में, तीनों आपस में 90 डिग्री, तो इसका मतलब जीरो। चलिए अब देखते हैं कि आई में आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आई में आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आई में आई का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दोनों यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन, यानी थीटा इक्वल टू क्या है, वहां पे जीरो है। देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। तो क्या हो गया वैल्यू, आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप। यही होता था, दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक आई कैप दूसरा आई कैप, दोनों आई कैप है सेम। तो आई कैप की वैल्यू क्या है वहां पे, 1 है आई कैप की वैल्यू, यानी यूनिट वेक्टर जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए उसके, 1 होने चाहिए। तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, ठीक है। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब कि आई इंटू आई कैप क्या है, 1। सेम जे इंटू जे करूंगा तो वही आएगा। अब करेंगे के इंटू के तो भी वही आएगा, ओके। जे इंटू जे किया तो भी 1 आया, के इंटू के किया तो भी 1 आया। समझ में आई बात। चलिए इसे एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, कोई एग्जाम्पल करके दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ए वेक्टर की वैल्यू दे दिया है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर दे दिया है आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप। ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। मुझे एंगल तो मालूम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, एंगल मालूम नहीं है और फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए, ए वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता था, थीटा क्या होता था, एंगल बताता था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो थीटा दिया नहीं है, सिंपल पूछ दिया कि भाई ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये बताइए। थीटा दिया नहीं तो क्या करेंगे, या तो थीटा निकालें, तो थीटा निकालने के लिए अभी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, और थीटा निकाल भी नहीं सकते आप, ठीक है। थीटा निकालने जाएंगे, सॉरी निकाल सकते हैं आप, लेकिन निकालने जाएंगे लंबा प्रोसेस है। तो शॉर्ट फॉर्म इस वाले यूज करके हम करेंगे। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप इंटू यहाँ पे देखिए आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे जे यहाँ पे लिख देता हूँ। समझ में आई बात। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 आई का आपके आई का करेंगे, इस वाले पार्ट का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा
2 इंटू आई कैप इंटू आई कैप, आई स्क्वायर है आई कैप, तो आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है 1 होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। तो मैं लिखूँ नहीं लिखता हूँ, प्लस करता हूँ। अब आई का क्या करेंगे जे के साथ, 2i इंटू जे, आई इंटू जे क्या होता है 0, आई इंटू जे क्या होता है 0, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एकदम ध्यान से समझिए कि आई का आई के साथ ही होगा, जे का जे के साथ ही होगा, के का के के साथ ही होगा, 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है आपको, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, बाकी सब तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आई का जे के साथ किया तो 0 हो गया, जे का के साथ किया तो 0 हो गया, के का आई के साथ किया तो 0 हो गया। सिंपल 3 ये क्या होता है 0 हो जाते हैं, तो इनको 0 हो गए, उनका जो कोएफिशिएंट होगा कुछ भी होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। लेकिन आई का आई के साथ किया तो 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या होती है वैल्यू, जो इसका सारी क्वांटिटी जो होंगी उनके स्केलर जो प्रोडक्ट होंगे, स्केलर कंपोनेंट जो होंगे उनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 इंटू 1 2, 3 का 3j का जे कैप का, 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 1 क्या होगा 3, के यहाँ पे 2 है तो 1k एंड 2k क्या हो गया 2। अब ऐड कर लेंगे 2 2 4 एंड 3 7, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या वैल्यू आई 7 आई। तो ये आप सिंपल ऐसे लगा सकते हैं, कौन से प्रॉपर्टी से, 5th वाले प्रॉपर्टी से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 7 देखिए, सॉरी 6 देखिए, 6 क्या होता है कि चलिए 2 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल निकालना है। मुझे पूछ दिया कि एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, कि cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये क्या होता है फॉर्मूला, किसके, एंगल का फॉर्मूला। ये डिराइव करके आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चलिए फॉर्मूला आया कहाँ से, cos थीटा लिखा है, इस वाले पार्ट को मैंने इधर किया, मल्टीप्लाई कर रहा था, इस वाले पार्ट को इधर किया, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, वही है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बस cos थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोई एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा आपको, चलिए एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। कि ए वेक्टर की वैल्यू दे दी है कुछ समथिंग, कुछ एग्जांपल में बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए मॉड ऑफ ए वेक्टर दिया है √3, मॉड ऑफ बी वेक्टर दे दिया है आपका, कितना दिया भाई 2 दे दिया, एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या दे दिया √6। तो कैसे निकालेंगे, थीटा पूछ दिया है कि भाई थीटा बताओ, डायरेक्ट दिया है आपका, आई जे कैप में नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सॉरी ये वैल्यू कुछ इस टाइप में है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर दिया है, डायरेक्ट दे दिया है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, और ए इंटू बी वेक्टर की वैल्यू क्या है डॉट में, ठीक है, √6 है, तो पता चलेगा ये स्केलर वाला, स्केलर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है भाई, सॉरी मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलिए ए वेक्टर डॉट बी, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या दिया है √6, मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड क्या दिया है √3, एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या दिया है 2। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, मैं फिर भी शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि √3 एंड √6 क्या बचा √2, क्या होया √2/2। अब इसे और अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, √2 का मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, √2 क्या होगा 2, नीचे क्या बचा 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। क्या बचा मुझे, cos थीटा की वैल्यू क्या बची, ध्यान दीजिए, cos थीटा की वैल्यू क्या बची 1/√2। 1/√2 को क्या लिख सकते हो आप, 1/√2 को क्या लिख सकते हो, cos 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। देखिए हमेशा कैंसिल नहीं करते हैं, ये कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, और इनमें प्रॉपर्टी ये होती है कि आप कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ना कि कैंसिल करके। ये लिखने के लिए लिख देते हैं लोग, मैं भी वही किया गलती, ठीक है, आप वो गलती
ना करें, आप वो गलती ना करें। कैंसिल समझाने के लिए किया कि ऐसे कैंसिल करके आप लिख सकते हो, या कंपेयर करके, हमेशा वो कंपेयर होता है, कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, एग्जाम्पल समझ में आया कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू आपको दी रहेगी, रखेंगे वैल्यू एंड निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें बाकी सब हो गए, 6 प्रॉपर्टी थी, 6 डेराइव रिजल्ट थे। अब प्रॉपर्टी की बात होती है, ये सब रिजल्ट थे, मैंने डेराइव करके जो डेरिवेशन किया इनका, जब फॉर्मूला प्रूव कर रहा था, तो ये सब प्रॉपर्टी मुझे मिली प्रूव करते टाइम कि ये चीज़ की वैल्यू ये होगा, ये 90 डिग्री होगा, डेराइव करते टाइम, ठीक है। अब प्रॉपर्टी इनकी होगी, प्रॉपर्टीज क्या होगी, देखिए फर्स्ट आता है आपका कॉम्यूटेटिव। क्या आता है, कॉम्यूटेटिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्यूटेटिव ला मतलब आगे पीछे आप कर सकते हो। आगे पीछे कैसे कर सकते हो कि दिया हुआ है कुछ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये डॉट में केवल होता है, क्रॉस में बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। तो कम्यूटेटिव यहाँ पे लॉ फॉलो करता है। सेकेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या हो जाएगा कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, एक ए वेक्टर, दूसरा दिया है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। डॉट यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी बी प्लस सी पहले करेंगे, फिर उसके बाद ए वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड क्या है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ, उसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, वो मैंने बताया, उसमें एक प्रॉपर्टी थी ऐसी। तो उसमें क्या करेंगे, के इंटू ए वेक्टर कर देंगे प्लस के इंटू बी वेक्टर, पहले स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में ऐड करेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 3 प्रॉपर्टी होगी, समझ में आई आपको, बात समझ में आएगी। डॉट प्रोडक्ट में ये डेराइव रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है। और डेराइव रिजल्ट में 3 ही 4 कॉन्सेप्ट हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही तो चेंज कैसे हो रहा है, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू 180 होगी तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो क्या चेंजिंग आ रहा है आपके डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन आपका हर जगह थीटा की वैल्यू नहीं लिखी रहेगी, ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा तो आप तो कैलकुलेशन करके बता देंगे कि हाँ वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कंडीशन आपको बनाना कि हाँ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे 90 डिग्री है। लिखा रहेगा पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, वो हमेशा आपको ध्यान देना होगा। अपोजिट होगा तो 180, सेम डायरेक्शन में होगा पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। अच्छा, 0 होने के कंडीशन क्या क्या थे वो मैंने बताया कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की कंडीशन क्या होनी चाहिए। मान लो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो 2-3 कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन आएंगे कि ए वेक्टर 0 या फिर बी वेक्टर 0 या फिर दोनों 0, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों 0 या फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो आपस में, ठीक है। ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। इसका मतलब क्या है, एक लाइन है और एक वेक्टर है तो उन वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसा बनेगा। प्रोजेक्शन मतलब कि चलिए देखते हैं, फिगर देखते हैं क्या होता है कि एक वेक्टर है हमारा कुछ इस टाइप में, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं इसको, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये है मेरा वेक्टर बी वेक्टर, ठीक, पूरा बी वेक्टर है, ठीक है। अब वहीं पे क्या है, एक वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या है ए वेक्टर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वेक्टर, ठीक। अब प्रोजेक्शन क्या होता है कि ऊपर से क्या करता हूँ मैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए ऊपर से मैं क्या करता हूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो यहां से मैं ड्रॉ करते जाता हूं नीचे, तो यहां से लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस टाइप, ठीक है। तो यानी यहां पे जो पॉइंट आया वो क्या नाम देता हूं मैं, सी, इसको दे देता हूं ए, इसको देता हूं बी, ठीक है, ठीक है। अब AC की जो लेंथ होगी, AC का जो लेंथ होगा वही होता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। लाइन क्या है मेरे पास, ये नाम दे देता हूं AD, पूरा क्या है वेक्टर में बी वेक्टर, पूरा क्या है बी वेक्टर। तो लेंथ AC क्या है यहाँ पे,
ध्यान से देखिए, मैं नाम दे दिया इसका, AC का नाम दे देता हूँ मैं P वेक्टर, चलिए कुछ दे देता हूँ P वेक्टर, कुछ इस टाइप में दे देता हूँ, ठीक है। तो P वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर में देखें, पहले लेंथ में देखते हैं, लेंथ ऑफ AC क्या है, लेंथ ऑफ AC, ठीक है, मार्कर चेंज करता हूँ मैं। देखिए लेंथ ऑफ AC क्या है, लेंथ ऑफ AC क्या है, लेंथ ऑफ AC क्या है, आपका प्रोजेक्शन है किसका, वेक्टर A का प्रोजेक्शन, वेक्टर A का प्रोजेक्शन मतलब मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा, ये हो गया लेंथ ऑफ AC। थीटा क्या है यहाँ पे आपका थीटा है, ठीक है, हो गया लेंथ ऑफ AC, ठीक है। मॉड क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट लेंथ क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, लेंथ हमेशा स्केलर होता है, वो तो आप जानते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए क्या लगाता हूँ, मॉड ऑफ A वेक्टर, समझ में आई बात, ठीक है। चलिए देखते हैं AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर मतलब कि P वेक्टर, स्मॉल P वेक्टर, स्मॉल P वेक्टर क्या है, स्मॉल P वेक्टर है कि मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू कॉस थीटा इंटू उस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, P वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, P वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका स्केलर है, ये क्या है आपका वेक्टर, तो स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगी, वेक्टर में आएगी, तो P वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर में। समझ में आया आपको, लेंथ ऑफ AC समझ में आया, और AC वेक्टर वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ में आया। फॉर्मूला क्या होता है इनसे रिलेटेड, फॉर्मूला क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, चलिए देखिए क्या फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, A वेक्टर इंटू B कैप, क्या फॉर्मूला है, A वेक्टर इंटू B कैप। इसे और अच्छे से कैसे डिनोट करेंगे, इसे और अच्छे से कैसे डिनोट करेंगे, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पे A को, ठीक है, A कहाँ पे, यहाँ पे है समझो, ठीक। A वेक्टर क्या है, सेम ऐसे लिखा, B कैप की वैल्यू क्या है, B कैप का फॉर्मूला क्या होता है, B कैप का फॉर्मूला होता है B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, ये होता है B कैप का फॉर्मूला। B कैप का फॉर्मूला होता है B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, समझ में आई बात, ये क्या होगा आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड करते हैं। एग्जांपल बुक में क्या दिया हुआ है भाई, A वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। B वेक्टर क्या दिया है, B वेक्टर दिया है i कैप 2j कैप प्लस k कैप, तो ये दिया है। अब पूछा गया है प्रोजेक्शन, देखिए पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, ये पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है इनका, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, सेम फॉर्मूला, ये वाला लिखते हैं, ये नहीं, ये लिखते हैं डायरेक्ट A वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। तो क्या क्या निकालना मुझे, पहले निकालेंगे A डॉट B, पहले क्या निकालेंगे A डॉट B, तो A डॉट B निकालते हैं। देखिए क्या होता है A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। i कैप का i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, i कैप का i के साथ, ठीक है, जैसा कि डेराइव रिजल्ट में मैंने बता दिया है। तो 2 का 1 के साथ 2 प्लस 3 का 2 के साथ 6, 2 का 1 के साथ 2, क्या हो जाएगा 2 6 8 एंड 2 10, ये क्या वैल्यू है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या है 10 आया। अब देखते हैं B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है, तो ये दो निकालने हैं, तो B वेक्टर निकालते हैं, मॉड ऑफ B वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे देखिए 1 2 1, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 4 एंड 1 कितना हुआ रूट 6, तो क्या वैल्यू आई रूट 6। अब यहीं पे फॉर्मूला में लिखते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या आया 10 आया, 10, मॉड ऑफ B वेक्टर क्या है रूट 6, तो ये क्या हो गया आपका आंसर।
ये क्या हो गया आपका आंसर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन कैसे फॉर्मूला बनते हैं या इनमें कैसे यूज होते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया एग्जांपल से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी में क्या होता है कि एक इनइक्वालिटी है इनके बीच में, क्या है फॉर्मूला देखिए, मॉड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओके, ये क्या है इनकी एक इनइक्वालिटी है, कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर एनी टू वेक्टर। ओके, फॉर एनी टू वेक्टर, ये क्या हो गया इनके कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी के लिए हो गया। इनका प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ किया जाता है, इनको कैसे प्रूफ किया जाता है वो देखेंगे। आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, मतलब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये आप जानते थे फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं। यदि इनकी बात की जाए, दोनों में मॉडुलस ले लिया, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, यानी मॉड ले लीजिए, लिख देता हूं टेक मॉडुलस इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या लेता हूं मॉडुलस लेता हूं, तो क्या हो जाएगा इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, मॉड हमेशा ऐसे लिया जाएगा, और जिनका मॉड होता है ऑलरेडी, मतलब जो प्लस में ऑलरेडी होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई मॉड नहीं लगता, प्लस में ऑलरेडी है वो मॉड लगा है उनमें, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इनमें नहीं लगा है, कॉस थीटा क्या होता है, हमेशा क्या होता है कॉस थीटा विल बी लाई इन 1 to -1। क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा विल बी लाई इन 1 to -1 या -1 to +1 लिखता हूँ मैं। क्या होता है -1 to +1 होता है, कंडीशन देखिए। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, हमेशा क्या रहेगा वो प्लस में ही आएगा, मॉड लगा दिया मैंने। चलिए, अब कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब इस वाले पार्ट को मैंने इस साइड लिया, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा क्या रहेगा हमेशा, कॉस थीटा क्या रहेगा, मार्कर इशू आ रहा है। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा लाइट है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, अब यहां से देखिए ये मॉड में कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा हमेशा प्लस में होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मॉड ऑफ डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस साइड आया तो क्या हुआ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको समझ में आया। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है, इसको कैसे प्रूव किया वो क्वेश्चन में आ सकता है। कॉची-शॉर्ट्स आपके जो इनइक्वालिटी हैं उनको प्रूव करिए। दो वेक्टर दे दिए रहेंगे, पी क्यू दे दिया, एक्स वाई दे दिया, ए बी दे दिया, कुछ भी दो वेक्टर दे दिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, बुक में वो छोटा सा लिख के हटा दिया गया है, तो ध्यान उसका नहीं जाता है, बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, टीचर भी कभी कभी भूल जाते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट